सो वेलकम बैक गाइस, लाइक मी एनेमी। सो गाइस, ये BTTH का एपिसोड नंबर 64 नोवेल का होने वाला है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियोस को बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब बिना कोई टाइम जाए किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि गाइस, हमने कल की वीडियो में देखा था कि अपनी दुखी आत्मा युनजुन शाओयन को छोड़कर नालन येलन के साथ वहां से चली गई थी। और इधर अपना शाओयन युनजुन के जाने के बाद वो आर्मर वेस्ट जो कि युनजुन ने उसे दिया था, उसे अपनी स्टोरी रिंग में रखने के बाद कहता है कि मेरी प्यारी कली, अपना ख्याल रखना। और ये कहकर शाओयन वहां से उड़कर इंपीरियल कैपिटल की तरफ जाने लग जाता है। अब दोस्तों, अभी के लिए शाओयन का किसी भी टाइम पर 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू होने वाला था। और दोस्तों, अभी के लिए नॉवल में हमें बताया गया है कि शाओयन वो 3 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस जो कि उसने 3 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करने के बाद बनाया था, उससे वो किसी भी 2 होंग लेवल के प्रैक्टिशनर को किल कर सकता था, मगर वो किसी भी 2 जोंग लेवल के प्रैक्टिशनर को उससे सिर्फ जख्मी ही कर सकता था। और उस दिन जो शाओयन ने युनशेन को इस 3 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस से हरा दिया था, वो बात शाओयन का एक तुक्का था। अब इसके बाद शाओयन सोचता है कि वो प्रोटेक्टर वो भी 2 जोंग लेवल का प्रैक्टिशनर था, और मुझे नहीं पता कि हॉल ऑफ सॉल में और कितने ज्यादा 2 जोंग लेवल के प्रैक्टिशनर हैं। इसलिए अब मुझे पहले 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रो करने के बाद 2 जोंग लेवल का ब्रेक थ्रो भी करना होगा। और अगर इससे पहले मैंने मास्टर और टीचर को रेस्क्यू करने की कोशिश की तो मैं जरूर उन लोगों के हाथों खुद को पकड़वा लूंगा। और तो जी जूनियर का क्लैन भी तो है, और जी जूनियर का क्लैन भी मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सॉल से कम पावरफुल नहीं। और अभी के लिए मुझे जी जूनियर को बचाने के लिए भी 2 जोंग लेवल का ब्रेक थ्रो हर हाल में करना होगा। इसलिए फादर, मास्टर और जी जूनियर, मैं शाओयन आप लोगों को ढूंढ लूंगा और मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट कभी भी नहीं करूंगा। अब दोस्तों, इतने में शाओयन डायरेक्ट अपने शाओ मैंशन में एंटर कर जाता है, जहां पर शाओ क्लैन के छुपे हुए एक्सपर्ट शाओयन पर अटैक कर देते हैं। मगर शाओयन उन्हें बताता है कि मैं हूं, तुम लोगों को पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं। अब वो लोग शाओयन को ग्रीट करके फिर से सायों में कहीं गायब हो जाते हैं। अब शाओयन अपने शाओ क्लैन के गार्ड्स को इस तरह से गायब होता देखकर कहते हैं कि यकीनन बिग ब्रदर शाओली ने इनकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है, और अभी के लिए ये क्वीन मेडुसा के जैसे 2 जोंग लेवल के वॉरियर को क्लैन में एंटर होते हुए इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद शाओयन लिटिल गर्ल जी के बारे में सोचकर कहता है कि उस लड़की ने असल में प्रोटेक्टर वू के वार को रोका था, जिसके वार को आइस एम्परर और जिया शिंगटियान भी रोक नहीं पाए थे। अब मैं जब पहले 2 होंग लेवल पर पहुंचूंगा तो मैं उस लड़की के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल लाजमी बनाऊंगा। फिर मैं भी तो देखूं कि आखिर उस लड़की की ओरिजिनल फॉर्म है क्या, जिसके बारे में मास्टर ने मुझे बताया था। अब दोस्तों, इसके बाद शाओयन हाल में आकर अपने दोनों के बड़े भाइयों से मिलता है। और दोस्तों, अभी के लिए शाओयन अपने भाइयों को उन 3 दिनों की वारदात नहीं बताता जो वो युनजुन के साथ माउंटेन पीक पर रहकर आया था। अब इसके बाद शाओयन अपने बड़े भाई शाओ डिंग से कहते हैं कि बिग ब्रदर शाओ डिंग, आप चेयरमैन फामा और जामा एम्पायर के बाकी के सभी के बड़े क्लैंस के हेड्स को कल यहाँ पर बुला लें। अब टाइम आ चुका है कि हम वो फैक्शन बनाएं जो हमारे शाओ क्लैन को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के काबिल हो। अब ये सुनकर शाओ डिंग और शाओली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और अपने भाइयों को इतना ज्यादा खुश होता देखकर शाओयन कहता है कि फादर, हमारा आपकी विश के मुताबिक क्लैन अब युनलैंड सेक्ट से भी आगे निकल चुका है, और अब तो हमारा शाओ क्लैन जामा एम्पायर का ओवरलॉर्ड बनने वाला है। अब दोस्तों, इसके अगले ही दिन शाओ मैंशन के बाहर हम देखते हैं बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, जिनका डिफेंस बहुत ही ज्यादा टाइट था। और अभी के लिए फिर हम देखते हैं शाओ मैंशन के मीटिंग हॉल को, जहां पर अभी के लिए अपना आइस एम्परर हाइबदोंग और शाओयन हंसी मजाक कर रहे थे। और उसके साथ ही वहां पर 2 सीटों पर एक बड़ा पैक और एक छोटा पैक, मतलब कि क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जियन बैठकर इधर उधर देख रहे थे। अब वहां पर जब जामा एम्पायर के दूसरे बड़े क्लैंस के लीडर्स आकर शाओयन के साथ क्वीन मेडुसा को बैठा देखते हैं तो वो पहले ही डर जाते हैं। और अभी के लिए उसके साथ साथ वहां पर जिया शिंगटियान और प्रिंसेस याओयी भी आई हुई थी। अब शाओयन सभी के साथ जिया शिंगटियान और प्रिंसेस याओयी को भी अच्छे से मिलता है और कहता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग भी यहाँ पर आओगे। जिस पर जिया शिंगटियान कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर जामा एम्पायर की 2nd जनरेशन की न्यू फैक्शन को बनता हुआ देखने आया हूँ। अब दोस्तों, इसके बाद अपना शाओयन अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है, जिस पर हाल में सभी के लोग शाओयन को देखने लग जाते हैं। अब शाओयन उन सभी के लोगों को बताता है कि जैसा कि मैंने युनलैंड सेक्ट की धोती गीली करके उनको जामा एम्पायर से भगा दिया, तो अभी के लिए हमारे पास कोई और स्ट्रॉन्ग फैक्शन नहीं जो कल को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की स्ट्रॉन्ग फैक्शंस की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके।
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे दाउची कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई भी हैसियत नहीं रह जाएगी, जिस पर सभी के लोग शौयन की बात से एग्री कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शौयन ठीक कह रहा है और इससे जियामा एम्पायर के लोगों को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में या फिर दूसरे एम्पायर में कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। अब इसके साथ ही शौयन उन्हें सीधा कहते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा आगे का प्लान जियामा एम्पायर में एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन बनाने का है, और जिस एम्पायर में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन होगी वो एम्पायर भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए यूनियन सेक के खत्म होने के बाद मैंने आज आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि अब आप सभी मेरे बनने वाली फैक्शन या अलायंस को ज्वाइन कर लें, और मैं आपको कहता हूँ कि इसमें आपको बहुत अच्छी पोजीशंस और पहले से ज्यादा बेनिफिट्स और रिवार्ड्स भी मिलेंगे। अब शौयन की ये बातें सुनकर मू क्लैन का लीडर मू चैन कहते हैं, क्या आप हम सभी के क्लैंस को मिलाकर एक फैक्शन बनाना चाहते हैं? और दोस्तों अभी के लिए सभी के लोग सोचते हैं कि यार यही काम तो यूनियन सेक का लीडर यून चैन करना चाहता था, जो आज शौयन करने की सोच रहा है। जिस पर शाउडिंग सभी के लोगों को समझाते हुए बोलता है कि शौयन के कहने का मतलब है कि वो बस आप लोगों के क्लैंस को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन बनाना चाहता है, जिसमें सभी के लोग एक फैमिली की तरह इकट्ठे रहेंगे और हम एक दूसरे की खुशी में इकट्ठे खुश हुआ करेंगे और मुसीबत में इकट्ठे लड़ा भी करेंगे। और अभी के लिए आप लोगों को भी पता है कि आपके ये तीनों के बड़े क्लैंस चाहे जामा एम्पायर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मगर इनकी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई भी ज्यादा हैसियत नहीं। और अगर अभी के लिए आप तीनों के जामा एम्पायर्स के बड़े क्लैंस हमारे साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन बन जाते हैं तो फिर इससे आप लोगों को हर चीज मिलेगी, जिस पर सभी के क्लैन लीडर्स ये सब सुनकर खुश हो जाते हैं। अब शौयन और शाउटिंग मजीद उन्हें बताते हैं कि अगर एक बार हमारा ये अलायंस बन गया तो फिर हम लोग एक अलहदा से ट्रेनिंग हॉल बनाएंगे, जहाँ पर आप सभी के क्लैंस के बच्चे और लोगों को दाव टेक्निक से और की मेथड्स के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। जो सुनकर तो मू चैन और नालन जी तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर नालन जी कहते हैं तो फिर हमें इस सब के लिए आखिर करना क्या होगा, जिस पर शाउटिंग उन्हें बताता है कि जो क्लैन भी हमारे इस अलायंस को ज्वाइन करेगा वो फिर खुद से अपने क्लैंस के फैसले नहीं ले सकेगा, उनको अलायंस के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक चलना होगा। अब ये सुनकर नालन जी और मू चैन का चेहरा उतर सा जाता है, क्योंकि उन्हें ही पता था कि शाउटिंग के कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बार उन्होंने अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो फिर इनके अपने नालन क्लैन या फिर मू क्लैन पर इतनी ज्यादा नहीं चलेगी और फिर इनको बस इस बनने वाली फैक्शन को ही अपना क्लैन मानना पड़ेगा और सब कुछ इसके लिए ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इन बड़े क्लैंस के लीडर्स के चेहरों के एक्सप्रेशन चेंज होते देखकर शाउटिंग कह देता है कि जो हमारी फैक्शन होगी इस पर लीडर अकेला ही अपनी मनमानी नहीं करेगा, बल्कि हमारे अलायंस में एक एल्डर काउंसिल होगी और जो फैसला एल्डर्स करेंगे वो फैसला फिर अलायंस लीडर को भी मानना होगा। और आप में से जो भी क्लैन हमारे अलायंस में शामिल होगा इसके लीडर को अलायंस में एल्डर सीट दी जाएगी, मतलब कि वो अपने अलायंस का एल्डर बन जाएगा। जो सुनने के बाद नालन क्लैन के लीडर नालन जी और मू क्लैन के लीडर मू चैन का मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है और इधर इसके साथ ही अपना आइस एम्परर हाई बदोंग हंसते हुए कहता है कि मेरी माइटियर फैमिली यानी कि प्राइमर क्लैन को इससे कोई भी मसला नहीं, इसलिए मैं अपने क्लैन के साथ शौयन के इस अलायंस में शामिल होता हूँ और अभी के लिए इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर की पोजीशन भी मेरी हुई। अब सभी के लोग जेलसी से आइस एम्परर को देखकर सोचते हैं कि वैसे भी तुम और शौयन और शौ क्लैन एक ही नाव के साथी हो, और बाकी बचे नालन जी और मू चैन शौयन के साथ बैठी क्वीन मेडुसा को देखकर सोचते हैं कि वैसे शौयन यून चैन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर ये चाहता तो ये हमें यून चैन की तरह अपने जोर जबरदस्ती अपने साथ मिलने पर मजबूर कर ही लेता, मगर इसके उल्ट ही ये हमें समझा रहा है और मना रहा है और आने वाले टाइम में बहुत सारे रिवार्ड्स का प्रॉमिस भी कर रहा है। अब इधर मू क्लैन का लीडर मू चैन भी आइस एम्परर को देखकर शौयन की इस फैक्शन में शामिल हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मिस्टर शौयन मेरे मू क्लैन का अच्छे से ख्याल रखेंगे, जिस पर शौयन कहता है कि भाई अब हम फैमिली हैं, जो भी बाहर से आकर मू क्लैन को हाथ भी लगाएगा उसकी ऐसी की तैसी। आज जामा एम्पायर के 3 में से 2 बड़े क्लैंस को शौयन की फैक्शन के साथ मिलता देखकर नालन जी सोचते हैं कि ये अच्छा होगा कि मैं भी अब शौयन के साथ मिल जाऊं, वरना आने वाले टाइम में मेरे नालन क्लैन के लिए जामा एम्पायर में बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। अब इसके साथ ही नालन जी शौयन की इस फैक्शन में शामिल होने के लिए हामी भर लेते हैं। अब शौयन इस पर सुख का सांस लेता है कि शुक्र है कि ये दोनों के लीडर्स प्यार से मान गए। अब फिर शौयन ओल्ड फार्मा से कहता है कि हाँ भाई ओल्ड फार्मा आपका मेरा अलायंस ज्वाइन करने के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर अपना फार्मा हंसते हुए टालकर कहता है
कि मिस्टर ठरकी शाओयन, आपको तो पता है कि मेरी एल्केमिस्ट एसोसिएशन में सभी के एल्केमिस्ट आजाद ख्याल बंदे हैं, और अगर मैंने आपका अलायंस ज्वाइन कर लिया तो वो आपके अलायंस के स्ट्रिक्ट रूल्स में बंद कर रह जाएंगे, जो कि वो नहीं करना चाहते। जिस पर अपना शाओयन ओल्ड फार्मा की इस बात को अच्छे से समझ जाता है, मगर शाओयन को ये अच्छे से पता था कि इस एल्केमिस्ट एसोसिएशन से उसका अलायंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और किसी भी स्ट्रॉन्ग फैक्शन या अलायंस के पीछे मेन कड़ी एक एल्केमिस्ट ही होता है, जैसे कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी एक किसान होता है। अब दोस्तों इधर ओल्ड फार्मा शाओयन के अलायंस को ज्वाइन करने वाली बात नहीं मानना चाहता था, क्योंकि दोस्तों ओल्ड फार्मा की और उसकी एल्केमिस्ट एसोसिएशन की रेपुटेशन किंग पिल गुहे से भी ज्यादा थी, और ओल्ड फार्मा के रिलेशंस बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ भी थे, और वैसे भी फार्मा को अपनी एल्केमिस्ट एसोसिएशन में किसी भी चीज की भी कमी नहीं थी। फिर भला वो शाओयन का अलायंस ज्वाइन करके अलायंस के रूल्स में खुद को क्यों बांधना चाहेगा। अब दोस्तों अभी के लिए हाल में सभी के लोग ओल्ड फार्मा के जवाब का इंतजार कर रहे थे, और इधर जिया शिंग त्यान और प्रिंसेस याओयी भी ओल्ड फार्मा की तरफ देख रहे थे, और वो जानते थे कि फार्मा शाओयन को ना कर देगा, क्योंकि इसने बहुत पहले एम्पायर फैमिली के साथ मर्ज होने पर भी साफ इनकार कर दिया था। अब इधर शाओयन ओल्ड फार्मा के एक्सप्रेशन देखकर बोल पड़ता है और कहते हैं कि अगर आप और एल्केमिस्ट एसोसिएशन मेरे अलायंस को ज्वाइन करते हो तो हम आपके साथ सभी के एल्केमिस्ट का खर्चा उठाने के लिए तैयार होंगे, और आपके एल्केमिस्ट एसोसिएशन के इन एल्केमिस्ट को सभी के इंग्रेडिएंट्स और उनको जो भी चाहिए होगा वो हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे, और इससे आपके एल्केमिस्ट एसोसिएशन के एल्केमिस्ट को अपना टायर लेवल बढ़ाने में हेल्प भी मिलेगी। तो बताएं ओल्ड फार्मा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। जिस पर ओल्ड फार्मा कहते हैं कि अलायंस को ज्वाइन करने का मैटर बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे पहले अपने एल्केमिस्ट एसोसिएशन के एल्डर से बात करनी होगी। जिस पर शाओयन ओल्ड फार्मा से पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी एल्केमिस्ट एसोसिएशन में कितने टायर लेवल 5 के एल्केमिस्ट पड़े हैं। जिस पर ओल्ड फार्मा बताता है कि मुझे डालकर एल्केमिस्ट एसोसिएशन में पूरे टायर लेवल 5 के 5 एल्केमिस्ट पड़े हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही आने वाले टाइम में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट भी बन जाऊंगा। जिस पर शाओयन एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या आपको वाकई में ही यकीन है कि आप टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट बन जाओगे। और दोस्तों शाओयन अभी के लिए ओल्ड फार्मा से ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि क्योंकि उसे पता था कि किसी भी एल्केमिस्ट का टायर लेवल उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ही बढ़ता है, और किसी की भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी दाऊची के लेवल के बढ़ने से ही बढ़ती है। और अभी के लिए बात की जाए अगर ओल्ड फार्मा की, तो वो बूढ़े हो चुके हैं, और तो वो अभी तक 2 होंग लेवल पर ही अटके हुए हैं, और अभी के लिए ओल्ड फार्मा के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी कि वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। अब ये सब सुनने के बाद अपने ओल्ड फार्मा का चेहरा लटक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि शाओयन जो भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और इसके साथ ही शाओयन भी मौके पर चौका मारता है, और वो ओल्ड फार्मा से कहता है कि अगर ओल्ड फार्मा आप मेरे ये बनने वाले अलायंस को ज्वाइन कर लो तो फिर मैं शाओयन आपसे वादा करता हूँ तो मैं आपकी एसोसिएशन को 10 साल में 10 टायर लेवल 5 के एल्केमिस्ट बनाकर दूंगा, और तो और मैं इस टाइम के दौरान आपको भी टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बनाकर ही छोड़ूंगा। अब दोस्तों शाओयन के मुताबिक तो शाओयन ने अपनी तरफ से एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब ओल्ड फार्मा की तरफ फेंक दिया था, जो कि ओल्ड फार्मा की सबसे बड़ी वीकनेस थी, और उसे उम्मीद थी कि ओल्ड फार्मा अभी के लिए मान जाएंगे। और इधर दूसरी तरफ हाल में बैठे बाकी के लोग और इवन के आइस एम्परर हाइबदोंग भी आंखें फाड़ फाड़ कर शाओयन को इस तरह से बात करता देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी एल्केमिस्ट का टायर लेवल बढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। और अभी के लिए आइस एम्परर हाइबदोंग बहुत ही ज्यादा हैरानगी में शाओयन से पूछते हैं कि नन्हे साथी, ये जो भी तुमने बातें ओल्ड फार्मा से की हैं, क्या तुमने ये सब सोच समझ कर ही की है ना, और क्या ये सब सच है। जिस पर शाओयन हाल में सभी के बैठे लोगों को बताता है कि मैं 13 साल की उम्र से एल्केमी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अभी के लिए मैं सिर्फ 7 सालों के अंदर अंदर ही टायर लेवल 6 का एक एल्केमिस्ट बन चुका हूँ। और क्या अब भी आप लोगों को लगता है कि मैं ये सब झूठ बोल रहा हूँ। अब शाओयन के ये दलाइल सुनने के बाद ओल्ड फार्मा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि यार 10 सालों में 10 टायर लेवल 5 के एल्केमिस्ट ट्रेन करने के बाद शाओयन हमें देगा, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड है। अब ओल्ड फार्मा को इसके साथ ही शाओयन के मास्टर या लाओ की याद आ जाती है कि जिनसे ओल्ड फार्मा कभी तुक्के से मिल गया था, और मास्टर ने ओल्ड फार्मा की दाऊची को एक्टिव कर दिया था। और फिर ओल्ड फार्मा अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि इस लड़के का जो टीचर था यानी कि जो मास्टर था वो एक ओल्ड सीनियर था, और उसकी एबिलिटी को देखे तो मिसाल हमारे सामने शाओयन है, जो कि उस ओल्ड डीमन का एक आउटस्टैंडिंग डिसाइबल है। अब दोस्तों इसके साथ ही ओल्ड फार्मा शाओयन से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड शाओयन, अगर तुम वाकई हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन को
को 10 सालों में 10 टायर लेवल 5 के अल्केमिस्ट दोगे तो मैं अपनी अल्केमिस्ट एसोसिएशन को तुम्हारे अलायंस से मिलाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शाओयन एक हल्की सी स्माइल कर देता है। और दोस्तों अभी के लिए शाओयन को पूरा यकीन था कि शाओयन फार्मा का अल्केमिस्ट में टायर लेवल 6 का ब्रेक थ्रू लाजमी करवा पाएगा। अब दोस्तों इसके साथ ही वहाँ पर जिया शिंगटियान खड़ा होकर शाओयन को इस बात पर कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन से तुम्हारे अलायंस की पावर बहुत ही ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो जाएगी। अब दोस्तों इसके साथ ही शाओयन वहाँ सभी के बड़े क्लैंस के लोगों को एक नजर देखने के बाद कहते हैं कि जब तक आप तीनों के बड़े क्लैंस के लोग इस फैक्शन के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे तो मैं शाओयन आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आप तीनों क्लैंस में से तीन बंदों को इन 10 सालों में 2 होम लेवल तक पहुंचा दूंगा। और मेरे लिए किसी को 2 होम लेवल तक पहुंचाना किसी एल्केमिस्ट को टायर लेवल 5 तक पहुंचाने से ज्यादा आसान है। अब दोस्तों जैसे ही मू चैन और नालन जी शाओयन की ये बातें सुनते हैं तो वो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो खड़े होकर शाओयन को ग्रीट करके कहते हैं कि थैंक यू शाओयन। जिस पर शाओयन अपने हाथ के इशारे से कहता है कि अब जैसा कि आप तीनों के बड़े क्लैंस के लोगों ने मेरे अलायंस को ज्वाइन कर लिया है तो इससे अलायंस की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसलिए मुझे और भी बहुत सारे काम है जो कि अभी के लिए मैंने निपटाने हैं। अब दोस्तों जब जिया शिंगटियान देखता है कि शाओयन ने उन तीनों के बड़े क्लैंस के लीडर से ये वादा किया है कि वो इन तीनों के बड़े क्लैंस में हर एक में 2 होम लेवल के प्रैक्टिशनर को 10 सालों में ट्रेन करेगा तो दोस्तों जिया शिंगटियान और याओ जी भी शाओयन की इस बात पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि शाओयन अपनी जुबान का पक्का इंसान है। अब दोस्तों शाओयन को दूसरे क्लैन के लीडर से वादा करता देखकर कि शाओयन उनके क्लैंस में से 3 बंदों को 2 होम लेवल तक ट्रेन करेगा। ये बात सुनने के बाद जिया शिंगटियान और प्रिंसेस याओ जी काफी ज्यादा जेलस भी होते हैं क्योंकि दोस्तों अभी के लिए इंपीरियल फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन था जो कि 2 होम लेवल पर था और वो था सिर्फ जिया शिंगटियान। और अगर और कोई था तो वो था उनका मैजिकल बीस्ट जो कि था सरीन सी स्केली बीस्ट। और बाकी सारे इंपीरियल फैमिली में 2 होम क्लास के प्रैक्टिशनर थे। और जिया शिंगटियान को बेचारे को हमेशा यही फिक्र लगी रहती कि अगर वो कल को मर गया तो आने वाले टाइम में फिर उसके इंपीरियल फैमिली को कौन प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सोचते ही जिया शिंगटियान और याओ जी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर जिया शिंगटियान खड़े होकर शाओयन को ग्रीट करके कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड शाओयन कि क्या अगर हमारी इंपीरियल फैमिली ने तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो क्या तब तुम 10 सालों में हमारे इंपीरियल फैमिली के भी कुछ प्रैक्टिशनर्स को 2 होम लेवल तक ट्रेन करोगे। अब जिया शिंगटियान की ये बात सुनने के बाद सभी के बड़े क्लैंस के हेड्स हैरान हो जाते हैं कि यार जिया शिंगटियान जैसा बंदा भी अपनी इंपीरियल फैमिली को इस अलायंस में मिलाना चाहता है। और इधर अपना शाओयन भी जिया शिंगटियान की इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान था। उसे क्या पता था कि उसका इन तीनों बड़े क्लैंस से ये वादा जिया शिंगटियान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब शाओयन भी जिया शिंगटियान की इस बात पर एग्री करता है और वो कहता है कि जब तक इंपीरियल फैमिली टैलेंटेड लोगों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए भेजते रहेंगे तो मैं शाओयन अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हम उनकी अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएं और इससे मेरे अलायंस और आपकी इंपीरियल फैमिली का ही आने वाले टाइम में फायदा होगा। जिस पर जिया शिंगटियान बहुत ज्यादा खुश होता है और अभी के लिए उसका दिल पूरी तरह से पुरस्कून हो चुका था क्योंकि दोस्तों उसे लग रहा था कि शाओयन के अलायंस से हाथ मिलाने के बाद कि उसकी इंपीरियल फैमिली की पोजीशन जियामा एम्पायर में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब इसके बाद शाओयन से पूछता है कि अब जैसा कि हमारा अलायंस यानी कि फैक्शन बन चुकी है तो क्या तुम आप इसे कोई नया नाम दोगे या फिर नहीं। जिस पर शाओयन कहता है कि इस नाम के सिर्फ 2 ही वर्ड्स होंगे यानी कि येन अलायंस। मेरी इस फैक्शन का नाम होगा येन अलायंस। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का लाजमी ख्याल रखें।